हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जिसका टाइटल है द क्वींस आइडिया। इसका मतलब हो गया रानी का विचार। आइडिया मतलब हो गया विचार। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब हो गया रानी का विचार। The queen had thrown a big dinner party for her entire kingdom. The queen had thrown यानी कि रानी ने पार्टी रखा। अ बिग डिनर पार्टी है, तो यहाँ पे थ्रोन का यूज क्यों किया गया, यानी पार्टी रखने के लिए यहाँ पे थ्रोन का यूज किया गया है वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। तो थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू होती है और थर्ड फॉर्म थ्रोन। तो क्वीन हैड ए थ्रोन अ बिग डिनर पार्टी यानी कि रानी ने थ्रोन रखा। अ बिग यानी कि एक बड़ी डिनर पार्टी। डिनर यानी कि रात के भोजन का पार्टी, यानी रात में उसने पार्टी रखा। किसने? तो रानी ने। और ये सेंटेंस हो गया द क्वीन हैड ए थ्रोन पास्ट परफेक्ट के रूप में। तो थ्रो मतलब फेंकना भी होता है और थ्रो का मतलब पार्टी रखने के लिए, पार्टी देने के लिए भी हम थ्रो का यूज कर सकते हैं। अ बिग डिनर पार्टी, एक बड़ा सा डिनर पार्टी दी। फॉर हर इंटायर किंगडम यानी कि अपने हर इंटायर यानी कि अपने पूरे, इंटायर का मतलब हो गया पूरे, किंगडम अपने पूरे राज्य के लिए। सी हैड इनवाइटेड द रूलर्स ऑफ द नेबरिंग किंगडम्स। सी हैड इनवाइटेड यानी कि सी किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है? तो क्वीन के लिए। तो सी हैड इनवाइटेड यानी कि उसने आमंत्रित की। यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज किया गया है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी हैड इनवाइटेड द रूलर्स। रूलर्स का मतलब हो गया कि उसने आमंत्रित किए। किसे? तो रूलर्स यानी कि शासकों को। ऑफ द नेबरिंग किंगडम्स यानी जो पड़ोसी राज्यों के शासक थे उन्हें आमंत्रित की रानी ने। सी हैड टेकन केयर ऑफ ऑल द प्रिपरेशन बिकॉज द किंग हैड वन अ वेरी इम्पोर्टेंट वार। सी हैड टेकन केयर यानी कि उसने ले रखा था। ऑल द प्रिपरेशन यानी सारी प्रिपरेशन का मतलब हो गया कि सारी तैयारियों का उसने जिम्मा ले रखा था, यानी कि सारी पार्टी की तैयारी जो था वो रानी ने संभाल रखी थी। तो ये यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट के रूप में ही सेंटेंस को यूज किया गया है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेक की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ यूज किया गया है टेकन। टेक टू टेकन होती है। बिकॉज क्योंकि द किंग यानी जो राजा थे हैड वॉन, तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट हो गया। द किंग हैड वॉन यानी कि राजा जो थे वो जीते थे। तो यहाँ पे विन की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। विन की थर्ड फॉर्म वन, सेकेंड फॉर्म भी वन ही होती है और इसकी प्रोनाउंसिएशन वन होती है। यानी कि द किंग हैड वॉन यानी राजा जीते थे। और वेरी इम्पोर्टेंट वार, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण वार यानी युद्ध, क्योंकि राजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जीते थे इसीलिए पार्टी रखा गया था। बट द पार्टी लास्टेड टिल डॉन, लेकिन द पार्टी जो पार्टी था यानी कि समारोह पार्टी, लास्टेड टिल डॉन। टिल यानी कि तक, डॉन यानी कि भोर, यानी कि जो पार्टी था वो भोर तक चला। तो लास्टेड का यहाँ पे यूज किया गया है कि वो पार्टी जारी रहा कब तक? तो टिल डॉन यानी कि भोर तक वो पार्टी चलता रहा, जारी रहा। तो यहाँ पे डॉन मतलब हो गया भोर, इसे डॉन पढ़ते, इसकी प्रोनाउंसिएशन डॉन नहीं डॉन होती है। सो इसीलिए अराउंड 3 AM, लगभग, अराउंड यानी कि लगभग 3 AM यानी कि भोर के 3 AM तक पार्टी वो जारी रहा। द हेड शेफ केम रनिंग अप टू द पार्टी हॉल एंड विश्ड टू स्पीक टू द क्वीन। द हेड का मतलब होगा कि मुख्य, शेफ जो मुख्य शेफ था यानी कि जो
हेड था मुख्य, सेफ का मतलब हो गया कुक बोल सकते हैं, या फिर रसोइया। केम आया, रनिंग तो कैसे आया, तो वो दौड़ते हुए आया, रनिंग यानी दौड़ते हुए, रनिंग अप यानी दौड़ते हुए आया, टू द पार्टी हॉल, कहाँ आया, तो पार्टी हॉल तक वो दौड़ते हुए आया। एंड विश्ड टू स्पीक टू द क्वीन, यहाँ विश्ड यानी कि वो टू स्पीक यानी कि वो बात करना चाहा, यानी कि वो बात करना चाहता था। टू द क्वीन किससे, तो रानी से। द क्वीन वाज इंजॉइंग अ डांस विथ द किंग, यानी जो क्वीन थी रानी, वाज इंजॉइंग वो इंजॉय कर रही थी यानी कि आनंद ले रही थी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया यानी पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्वीन थी वो आनंद ले रही थी डांस का, नृत्य का, विथ द किंग यानी कि राजा के साथ। व्हाट इज इट, तो वो प्रश्न करती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और वो प्रश्न कर रही है व्हाट इज इट, यानी कि क्या है, वो प्रश्न करती है। आस्क्ड द क्वीन यानी कि रानी ने, आस्क्ड यानी कि रानी ने पूछा। योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज। ऑल द डिशेस आई कुक्ड आर नाउ फिनिश्ड, ऑल द डिशेस यानी कि सभी डिशेस यानी सभी व्यंजक आई कुक्ड जो मैंने पकाए थे, आर नाउ फिनिश्ड यानी कि अब, नाउ यानी अब, फिनिश्ड हो गए यानी कि ख़त्म हो गए। तो जो शेफ था रसोइया वो बोलता है कि जो भी व्यंजन था जो मैंने पकाया था वो फिनिश्ड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। आई हैव नथिंग मोर टू सेंड अप टू द पार्टी, आई हैव नथिंग यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी अब कुछ भी नहीं बचा है, मोर यानी और अब कुछ भी नहीं बचा है, टू सेंड अप यानी भेजने के लिए, टू द पार्टी यानी कि पार्टी में भेजने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। सेड द वरीड कुक, सेड यानी कि कहा, किसने कहा, तो द वरीड कुक यानी कि चिंतित रसोइया ने यानी कुक ने कहा। तो वरीड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है, लेकिन ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, कुक के बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किसने कहा, तो वरीड कुक ने कहा यानी चिंतित कुक ने कहा। द क्वीन क्विकली यानी कि रानी, क्विकली यानी कि जल्दी से, रश्ड टू द किचन यानी रानी क्विकली जल्दी से, रश्ड दौड़ी, टू द किचन कहाँ दौड़ी, तो किचन की ओर। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि वह वो किधर दौड़ कर गई, तो किचन गई। और क्विकली एक एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब यानी कि वो एक्शन को, वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो वो कैसे गई, तो क्विकली जल्दी से गई, ये एक्शन को ही तो डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब मोस्टली एक्शन को यानी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, बट कभी कभी ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और कभी कभी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। द क्वीन क्विकली रश टू द किचन यानी कि जो रानी थी वो क्विकली जल्दी से दौड़ी टू द किचन की ओर। सी सॉ यानी कि रानी ने देखी। मेनी लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स यानी कि रानी ने क्या देखी, तो मेनी यानी कि बहुत, लेफ्ट ओवर यानी कि बचे हुए वेजिटेबल्स यानी बचे हुए सब्जियां। मीट का मतलब होता है मांस। एंड ब्रेड यानी कि ब्रेड, चपाती, तो ब्रेड का मतलब चपाती भी होता है, या फिर वो जो ब्रेड हम खाते हैं मार्केट से लेकर के वो ब्रेड भी होती है। ब्रेड पीसेस, तो रानी ने देखा बहुत सारे लेफ्ट ओवर सब्जियां यानी बची हुई सब्जियां, मीट मांस और ब्रेड पीसेस यानी कि ब्रेड के टुकड़े देखे। सी आस्क्ड देम टू कुक, तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब पूछना के लिए नहीं यूज किया गया, यहाँ पे यूज किया गया सी आस्क्ड देम यानी कि रानी ने वह, सी यानी कि वह कही यानी रानी ने कही, देम उनसे, किनसे, तो शेफ से यानी कि जो रसोइया थी उन सभी से कहा। टू कुक यानी पकाने के लिए। ऑल द लेफ्ट ओवर्स यानी जो सभी बची हुई थी उन्हें पकाने के लिए। विथ अ लॉट ऑफ चीज़ यानी किसके साथ पकाने के लिए, तो लॉट ऑफ चीज़ यानी कि बहुत सारे चीज़ के साथ, तो चीज़ का मतलब हो गया पनीर के साथ। एंड सॉस और सॉस के साथ, तो सॉस का मतलब वो सॉस जो हम खाने में यूज करते हैं या फिर जिसे केचप भी बोलते हैं। तो सॉस का वैसे हिंदी में मतलब होता है चटनी, बट यहाँ पे सॉस
उसके लिए यूज किया गया। तो रानी क्या बोली कि जो जितनी भी बची हुई हैं सब्जियां, मांस है, ब्रेड के टुकड़े हैं, उन्हें पकाने के लिए बहुत सारे सॉस और चीज़ के साथ यानी पनीर के साथ, एंड डिश देम ओवर द ब्रेड। डिश देम यानी कि उन्हें परोसने के लिए। तो डिश यहाँ पे, डिश का मतलब हो गया यहाँ पे यूज किया गया परोसने के लिए, व्यंजक के रूप में। व्यंजक के रूप में यहाँ नहीं यूज किया गया है, यहाँ पे डिश का मतलब हो गया कि परोसने के लिए एज अ वर्ब यूज किया गया है। ओवर द ब्रेड यानी कि रोटी के ऊपर परोसने के लिए कहा। दिस मील यानी कि यह भोजन became a hit and came to be known as the queen's idea। दिस मील यानी जो भोजन था, became यानी बन गया, अ हिट यानी जो भोजन था वो हिट बन गया, हिट हो गया, यानी कि वो जो भोजन अच्छा रहा होगा, लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए वो क्या हो गया, वो भोजन जो था बना था वो हिट कर गया। एंड केम टू बी नोन एज, और केम टू बी नोन एज का मतलब होगा कि और उसे जाना गया, केम टू बी नोन एज जाना गया। द क्वींस आइडिया यानी रानी के विचार, यानी रानी के आइडिया के बारे में, विचार के लिए वो डिश जाना गया, क्योंकि वो रानी का ही आइडिया था तो वो लोगों को पसंद आया होगा, वो हिट कर गया, इसीलिए उसे रानी के आइडिया के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, रानी किचन में है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी आज की।